दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना ये है ट्रेडर्स बार वन है, इसको भी जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर करिएगा, फ्री है, आराम से ज्वाइन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग का है, ये अलग है। अभी आइए, बड़ा अच्छा मतलब बोलते नहीं है, मैं नेता में ना जयशंकर साहब को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि इनका स्टेटमेंट जो होता है ना गजब का होता है। मतलब इसके इनके स्टेटमेंट पे ना ट्रम्प भी ना एक बार तो अपना स्टेटमेंट दे देता है। अभी देखिए आज जो भी है इसमें एक न्यूज़ में देख रहा था तो कहीं दिखा मेरे को, तो मैं बोला क्यों ना चर्चा कर लिया जाए। क्योंकि जो अभी ग्लोबल व्यवस्था चल रही है उसमें कुछ उलट-फेर का मतलब जो है मतलब है। देखिए जयशंकर साहब का जो स्टेटमेंट है बहुत मतलब सटीक रहता है। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था तो सबने दबाव दिया कि भाई आप रूस को छोड़ दीजिए, आप यूएस की तरफ आ जाइए, यूरोपियन देश की तरफ आ जाइए और उसको छोड़ दीजिए। भारत बोला नहीं, मैं ना किसी के पक्ष में हूँ, ना मैं विपक्ष में हूँ, मैं शांति का पक्षधर हूँ। लेकिन उस समय उन लोगों को क्या बाबा जी का ठल्लू समझ में आता था कि शांति क्या होता है। उन लोगों को धंधा करने आता है कि शांति-उंती उन लोगों को बुझाता है। अब सबको बुझा रहा है कि रे भाई भारत ठीक है किया, आया नहीं। अगर आया रहता ना तो बाइडेन चाचा तो चले गए, ट्रम्प चाचा आ गए तो और नहीं सुनते। तो भारत ठीक है किया। रूस और भारत का दोस्ती का लोहा पूरा वर्ल्ड मानता है। और ऊपर से नरेंद्र मोदी साहब और अपना पुतिन साहब का जो वो मैन टू मैन मार्किंग है, मतलब जो वन टू वन आपस में बॉन्डिंग है, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है, अभी नहीं, शुरू से भारत का और रसिया के साथ बॉन्डिंग अच्छा है। और ये खुशी की बात है कि भारत ऐसे किसी के मतलब भारत खड़ा होके रसिया का सपोर्ट करना, ये बहुत खुशी का बात है। बांग्लादेश में देखिए विदेशी ताकत आई, कर दी हिसाब किताब। शेख हसीना मैम को जेल में बंद करना था, ठीक है, लेकिन वो भारत के पास रही और भारत आज भी उनको आराम से रखा कि रहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी विदेशी ताकत वहाँ एक्टिव था, अभी सब ध्वस्त हो जाएगा, सब आएगा, सबका नानी याद आएगा। ध्यान रखिएगा, ये जितना ही बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल जो उछल रहा था ना, ये सब ससुरा काबू आएगा। सब सब संबंध बनाएगा फिर से आके। ये बांग्लादेश अभी आंख दिखा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, अच्छा सबका देखिएगा अभी हालत खराब होने वाला है। आप इतना मान के चलिए, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट जो है ना उसमें आप पकड़ लीजिए। अब तो ये तो समझ में आ ही गया है कि सरकार का ना थोड़ा फाइनेंस में कमजोरी है। मतलब नहीं होता है वो लड़का बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया फर्स्ट सेकंड करता है, थोड़ा मैथ्स कमजोर है, थोड़ा फाइनेंस, तो वही बात है हम लोग का। हालांकि अभी कोशिश पूरा कर रहा है। जो रिटायरमेंट भी चले गए थे शक्तिमान साहब, सॉरी शक्तिकांत दास साहब, एक्चुअली शक्तिमान देख उनका नमू है ना, हम लोग को शक्तिमान का याद आ जाता है कि शक्तिमान वाला वही चीज ध्यान में आ जाता है कि गंगाधरी शक्तिमान था। चलिए कोई नहीं, वापस से भी मतलब अपने तरफ से कोशिश कर रही है सरकार की, अपना फाइनेंस भी ठीक करे। बाकी तो भाई विदेश नीति लड़ाई उड़ाई में सरकार का कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता है। ये घूस के मारने वाली है, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे कहीं हो, घूस के मारेगी। जहां आप देश के खिलाफ अनाप शनाप की है, बस आपका हो गया काम। पाकिस्तान को पूरा वर्ल्ड से अलग कर दिया ना जी, नंगा भूखा कर दिए। पेपर में निकलता है पाकिस्तान में सोना निकला, हाँ जा बेच लो। कहाँ जाइएगा बेचने, सबको पता है कि पाकिस्तान का क्या स्थिति हो गया है। इसीलिए इग्नोर करना सीखिए। अभी भारत ने, ट्रम्प साहब तो हमारे दोस्त हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन भारत चुप रह के जवाब दिया, जो बहुत शानदार जवाब दिया है और डॉलर की ना वाट लगाने वाला जवाब दिया है। फिलहाल यहाँ अभी देख लेते हैं जयशंकर साहब ने क्या कहा कि जोखिम उठाने के लिए आपको बड़े देश होने की आवश्यकता नहीं है। वाह भाई सही है। पाकिस्तान से लेकर यूएन तक जयशंकर ने सबको सुनाया। यो भाई साहब, यो एकदम एक नंबर आदमी, सुनाना शुरू करता है ना एक लाइन से सुनाएगा और इतना मीठा मीठा सुनाएगा कि मतलब सांपों मर जाएगा, लाठी नहीं टूटेगा, काट दीजिए फिर भी खूनों नहीं निकलेगा। बहुत तगड़ा इनका मेरे को लगता है। तो सुनिए क्या बोले, एक नंबर आदमी है। कि जो जयशंकर क्या जी रायसीना डायलॉग में भारत के नजरिया स्पष्ट करने के लिए कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का सवाल उठाया गया, तो वो सब है, तो उसी पे चल रहा था। तो इस पे संप्रभुता अखंडता का जोर दिया गया। तो यहाँ पर देखिएगा कि जयशंकर साहब ने मंगलवार को, मतलब आज है ना मंगल है जी, हाँ, डायलॉग 2025 में हिस्सा लिया। दिल्ली में सिंहासन और कांटे जो भी है अखंडता की रक्षा के लिए, जो भी उन्होंने कहा कि कश्मीर, ये देखिए इन्होंने कहा जयशंकर साहब ने, ये एस जयशंकर साहब ने कहा कि कश्मीर यूएन पर खुलकर भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा। ये जयशंकर साहब मस्त मतलब ऐसा ऐसा बात बोलेंगे ना कि मिजाज खुश हो जाता है। एकदम फैक्ट बोलेंगे, जो रियलिटी है वही ग्राउंड का रियलिटी। तेल के लिए बोले, क्या बोले थे यूरोप को कि आप अपने तरफ से सस्ता तेल लीजिएगा तो आपका जनहित में है, आपका राष्ट्र हित में है, और हम रूस से सस्ता तेल लेंगे तो हम मतलब यूक्रेन का हम दुश्मन हो गए। काहे का, हम अपने लोगों के लिए ले रहे हैं सस्ता तेल, क्या दिक्कत है आपको? भाई साहब पूरा यूरोप चुप हो गया। और अपने तो लिए रूस से सस्ता, और यहाँ से तुरंत यूरोप वाला बोला, ए भाई हमको भी दे दे रसिया से लेके, तो उल्टा भारत तेल का ना एक्सपोर्टर बन गया। सुन के कितना ताजुब लगता है। मतलब भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा है तेल, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कहा है तो रूस से ला के तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, तो बड़ा मजा आ रहा था। तो दुनिया जो नजरिया सामने रखा, क्या रखे जयशंकर साहब, इनका सुनिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत है। हाँ, जयशंकर ने कहा कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत है। अब बताइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था मतलब वर्तमान में जो व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुका है।
चाहे वो नाटो हो, चाहे फाटो हो। कौन चीज़ का नाटो जी? उससे बढ़िया तो हम ही हैं। हाँ, नाटो कौन चीज़ है? अब तो नाटो आ रहा है कि ए भाई हम लोग के साथ संबंध बना लो। तो ठीक है, जयशंकर ने कहा कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा चमेटा है अमेरिका पे, बहुत बड़ा थाप है। ठीक वैसे ही जैसे हमें एक घरेलू व्यवस्था की ज़रूरत है। अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो सिर्फ़ बड़े देशों को फ़ायदा होता है। कोई व्यवस्था नहीं है तो बड़े देशों को फ़ायदा सिर्फ़ बड़े देशों को ही फ़ायदा नहीं होगा। मतलब अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो ऐसा नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि खाली बड़ा देश को ही फ़ायदा होगा, बड़ा देश दूसरे देश को हड़प लेंगे, इस तरह का। बोले नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बड़े देशों को ही फ़ायदा होगा, नहीं होगा। तो व्यवस्था ज़रूरी है अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद क्या बोले उन्होंने कहा कि कोई देश जो जोखिम उठाता है, चरमपंथी रुख अपनाता है, व्यवस्था का परीक्षण करता है, वह अव्यवस्था को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। बात तो सही है। जो चरमपंथी रुख अपनाएगा वो देश का कुंचित विकास करेगा, वो तो अपना फायदा ढूंढेगा महाराज। अब विदेश मंत्री ने कहा कि हमने अपने पड़ोस में देखा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल भी अब उसी में इंक्लूडिंग हो गया है, साथ में म्यांमार, अब सब जगह देख सकते हैं, श्रीलंका। तो जोखिम उठाने के लिए आपको बड़ा देश होने की जरूरत नहीं है। ये भी क्लियर है भाई। हमारे कुछ छोटे पड़ोसी हैं जिन्होंने इस मामला में काफी जोखिम अच्छा काम किया है। चूंकि आप देख रहे हैं ना, अमेरिका बोलता था कि भाई इमरान खान को जेल में ठोक दिया ना, क्या है तो उसने बोल दिया अमेरिका के बारे में। अपना बांग्लादेश में मैडम शेख हसीना मैडम नहीं मानी ना कि अपना एयरपोर्ट देने के लिए, मतलब अमेरिका को वहां पर घुस के अपना एयरबेस बनाने के लिए नहीं मानी, तो उसको हटा दिया। नेपाल में भी वही सिस्टम रहा। तो कई मतलब इस तरह के चल रहे, श्रीलंका वगैरह सब जगह मतलब। और इस मामले में अगर यहाँ पर ही अमेरिका बेस बनता है तो चाइना को भी सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, फिलहाल आइए कश्मीर में। कश्मीर को लेकर यूएन पर सवाल। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम सभी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बात करते हैं। बात तो सही है, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत और वैश्विक नियमों का आधार है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी अन्य देश द्वारा किसी भी क्षेत्र पर सबसे लंबे समय तक अगर अवैध उपस्थिति और कब्जा है तो भारत के कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो भारत का कश्मीर पे जो अवैध कब्जा है ये सबसे लंबा है। हम संयुक्त राष्ट्र गए, जो आक्रमण था उसे विवाद में बदल दिया गया। ठीक है, हमलावर और पीड़ित को बराबर रखा गया, मतलब जो हमलावर है और पीड़ित दोनों को बराबर रखा गया। दोषी पक्ष कौन थे? यूके, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, यूएस। तो आप समझ रहे हैं, उसने मतलब बहुत तगड़ा बात बोला, भाई हम लोग तो जीत के चले गए थे ना, लाहौर तक जीत लिए थे, जिस तरह आज रसिया पूरा लाठी कर रखा है यूक्रेन को। लेकिन जब वो कश्मीर मुद्दा पे वहां गया तो भाई हम लोग दोनों को बराबर रखे ना। लेकिन इसका मेन दोषी कौन निकला उस समय का, है याद है ना आप लोगों को? हाँ, तो वही चीज स्पष्ट यहाँ बोला गया। ठीक है, और पश्चिमी देशों को आईना दिखाएं। क्या आईना दिखाएं वो भी सुन लीजिए। विदेश मंत्री ने कहा इसलिए मुझे माफ करें, मेरे पास उस पूरे विश्व पर कुछ प्रश्न चिन्ह है। उस पूरे विश्व पर प्रश्न चिन्ह है। हम आज राजनीतिक हस्तक्षेप की बात करते हैं जब पश्चिमी दूसरे देश में जाता है। हम आज राजनीतिक हस्तक्षेप की बात करते हैं, लेकिन जब पश्चिमी देश के जो हैं वो दूसरे देश में जाते हैं तो यह लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के अनुसार में होता है। मतलब अमेरिका आज बांग्लादेश में जाके वहां के सरकार को ध्वस्त करके नया सरकार बना दिया तो ये लोकतांत्रिक, चाहे पाकिस्तान में किया तो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, श्रीलंका में हुआ चाइना के द्वारा, चाहे जिसके भी द्वारा, तो ये लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का नाम लेते हैं। ठीक है, जब दूसरे देश पश्चिम में आते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका बहुत ही दुर्भावनापूर्ण इरादा है। मतलब अगर दूसरा देश का कोई जाता है पश्चिमी में तो उनको ऐसा लगता है कि उसका इरादा सही नहीं है। वो मतलब उनका माइंडसेट ऐसा है ना कि यूरोप के अलावा कोई दूसरा देश को ये राइट ही नहीं है कि वो मतलब स्वतंत्रता या अच्छे बातों के लिए कह सके। समझ रहे हैं, उनका ये एकदम मतलब माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं, हम ही जो कहेंगे वही सही, तुम सब कहोगे गलत। तो उसी के लिए जयशंकर साहब ने बहुत अच्छा बात किया है कि दुर्भावनापूर्ण इरादा है। अगर हमें व्यवस्था की जरूरत है तो निष्पक्षता होनी आवश्यकता है। मतलब आप क्लियर रहिए ना साहब, वही वाला बात मत करिए कि आपकी बीबी पूरा गांव का मैडम है, मतलब मतलब बोलते नहीं, पैसा वाला का जो वाइफ है वो पूरा गांव का मैडम होगा, और गरीब का वाइफ जो पूरा गांव का भाभी होगा। हुए हैं तेज भाई साहब, एक नंबर ठोक के जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। हमें एक मजबूत और निष्पक्ष चाहिए। हमें एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र, नोट करिएगा, हमें एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है। लेकिन एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, हमें एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है, लेकिन एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र के लिए निष्पक्ष संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है। एक निष्पक्ष मतलब भाई संयुक्त राष्ट्र हमको चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि 4 साल में बदल गया और यूक्रेन को भाई तू हमारा फाइटर है, चढ़ गया, बाद में खींच लिया, का है तो हमारा तो सरकार ही गिर गया, और दूसरा आया तो बोला सुनना हम तुमको जितना खर्चा किया ना पैसा दो, और नहीं देगा तो घर पे हम कब्जा कर लेंगे। अरे भाई, एक पहले आप मतलब 2 महीना पहले हमको फाइटर कह रहे थे, हमको लड़ाकू कह रहे थे, लड़ाकू कौम कह रहे थे, आप बोल रहे थे कि हम पूरे यूरोप की रक्षा कर रहे हैं, अभी बोलते हैं कि पैसा दो नहीं तो घर लूट लेंगे।
गजब का खेला है। बेचारा वो पगला गया, बोला अरे भाई भारतीय ठीक है, हाँ आया था, मैं हमको समझाया था कि बाबू मत लड़ो, लड़ के कोनो फायदा नहीं है, ये जितना चाचा लोग है ना सब चढ़ा के अपने बाद में निकल जाएंगे। नहीं माना जेलेंस्की, भुगत रहा है। वो क्या भुगतेगा, वो क्या भुगतेगा जी, ड्रामेबाज अगर नेता बन गया तो क्या भुगतेगा। आदमी चला गया, कितना लाखों आदमी उसके देश से पलायन कर गए हैं। एक सिविलियन को बोलते हैं हथियार पकड़ के लड़ाई करो, वाह रे वाह, वाह वाह वाह, सबको चंबल का डकैत बना दो। चलिए, एक मजबूत वैश्विक व्यवस्था में मानकों की कुछ बुनियादी स्थिरता होनी चाहिए। मतलब क्लियर है कि जिस तरह अमेरिका का भी जो चल रहा है उसके लिए जयशंकर साहब ने इस चीज़ को बहुत साफ तौर पे रखा है। और इन्होंने कहा है कि देखिए म्यांमार का तख्ता पलट के बारे में भी उन्होंने चर्चा किया है, ठीक है। अब पुरानी व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा है तो छोड़ दीजिए क्या बोले, जो पुरानी व्यवस्था के लिए जो चल रहा है उसके लिए उन्होंने कहा है तो बड़ा मजा आएगा कि विदेशी मंत्री ने कहा कि हम सभी को व्यवस्था के महत्व को समझना चाहिए, ठीक है। पुरानी व्यवस्था अपने समय की उपज थी, बात तो सही है। जो पुरानी व्यवस्था थी भैया 50 साल था उस समय, जो उपज हुआ वही थी। इसकी खूबियां को बढ़ चढ़ कर पेश किया गया, क्योंकि नियम बनाने वाले, नियम लेने वाले के अलग अलग दृष्टिकोण थे, ठीक है। अगर उन नियमों के तहत आते थे तो आपको परेशानी होती थी। अगर यह आपके हित में है तो कोई अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है, और आप उसी देश पर, उसी मुद्दे पर अलग अलग तरीका से व्यवस्था को लागू करते थे। मतलब दो विचारधारा वहां बना था और दो विचारधारा के अनुसार ये संयुक्त मतलब जो पुरानी व्यवस्था बनाई गई थी, उसमें अगर आप मतलब अच्छा किए, जिस तरह उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, और यही सब करता है, ऐसा नहीं है कि वही किया गया, हर जगह यही किया गया। कोई आदमी डूब रहा है, आपने उसको बचा लिया। एक अगर सिस्टम आपको चाहेगा कि रिस्पेक्ट देना, प्राइज देना, तो सिस्टम बोलेगा ओ हो ये भारत का नौजवान देखिए उफनती पानी में और ये व्यक्ति फलाना को बचा लिया, इसको तो स्टेट रत्न देना चाहिए और इसको 2 लाख रुपया का इनाम देना चाहिए। ला भाई, हो गया सिस्टम, वहां ये कह दिया। अगर सिस्टम को लगा नहीं आपने गलत किया है तो सिस्टम बोलेगा क्या, उफनती हुई पानी में, उफनती हुई नदी में संघर्ष करता हुआ व्यक्ति जब अपने आप को निकालने का कोशिश किया गया तो इस व्यक्ति द्वारा उसका सामान, उसका गहना, उसका जो भी संपत्ति है अधमरे हालत में लूटने का कोशिश किया गया, और इसके साथ इसको देख के 4 आदमी इसको पकड़े हैं और इसको सजाए मौत दी जाती है। लो, ये सिस्टम है। यहां पर ही आपको एक ही चीज में दोनों चीज आ जाता है। तो यहां पर यही चीज कहने वाले थे कि जो आप किसी भी मतलब मुद्दा जो एक है ना, उसका दो पक्ष से आप काम करते हैं, मतलब दोगला नीति रखते हैं। इसीलिए बोला जो पुरानी व्यवस्था है वो ठीक मतलब नहीं है, और नई व्यवस्था में एकदम ऐसा ही होना चाहिए, उसमें कोई भी वो नहीं होना चाहिए, दोगलापन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो ये हमारे यहाँ है भस्मासुर बैठे हुए, बोला ससुरा आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, लगाओ टैरिफ। ये तो भस्मासुर ही है। तो ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। और अभी डॉलर का जो तोड़ने के लिए, हालांकि ये स्टेटमेंट क्लियर आया है कि भाई जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी डॉलर को बदलने का कोई नीति नहीं है, अमेरिकी डॉलर को बदलने का कोई नीति नहीं है, अधिक आर्थिक स्थिरता चाहते हैं। डॉलर के खिलाफ नहीं है भारत, ना ही ब्रिक्स करेंसी लाने का प्रस्ताव है। ट्रम्प के 100% टैरिफ की धमकी के बाद ये सब जो स्टेटमेंट आया था तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ में अभी जो है, अब इस पे क्या बोलेंगे ट्रम्प, बोले कि रसिया यूज बिटकॉइन। लो भाई, अब जो है रसिया बोल रहा है कि चाइना के साथ जो डील हो रहा है उसमें क्या कर रहा है कि देखिए बिटकॉइन में कैसे हो रहा काम कि ये है, ये है, ये है, ये है, तब बोलिए कौन चीज है, ये रसिया, ये चाइना, ये एक तो ब्रोकर, ये एक ब्रोकर, ठीक है, ये बिटकॉइन। लो जी, तो आप बोलिएगा इसमें कैसे काम होगा, तेल ले गया, इसने पैसा पेमेंट किया अपना युआन में ब्रोकर के पास, ये ब्रोकर क्या हुआ बिटकॉइन से यहाँ पर ही इसको दे दिया, ये किसका पार्टी है, ये रसिया का पार्टी, और फिर ये रसिया को उसके रूबल में दे दिया। तो यहाँ पर ऐसे काम चल रहा है बिटकॉइन में, ठीक है। इस प्रकार इसमें क्या है, जब ऐसा काम चल रहा है तो भैया डॉलर का क्या होगा जी, डॉलर का कौन चीज होगा, गया तेल लेने, है ना। तो भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और इस प्रकार की न्यूज आपने देखा है तो स्वाभाविक है कि कदम तो उठाना ही पड़ेगा, जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। तो अभी क्रिप्टो, बिटकॉइन ये सब का काफ़ी अभी चर्चा बुलंद हो गया है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि इन सब चीज़ों से जो अमेरिका बाजार है काफ़ी अस्थिर है, और डोनाल्ड ट्रंप तो साहब वो तो पगलाए हुए हैं, उनका तो बतवा क्या करिएगा, वो तो पूरा गरमाए हुए हैं, एकदम खिसियाए हुए हैं, है ना। वो इतना फ्रस्ट्रेट है कि अब रातों को सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि हम यहाँ टैरिफ लगा देंगे, हम वहाँ टैरिफ लगा देंगे। गए बाथरूम करने, वहाँ लिख रहे हैं लिखो टैरिफ लगाएंगे कनाडा पे, लिखो दारू पे टैरिफ लगाएंगे। अच्छा है, मतलब हर जगह उनका तो अभी मेंटल स्थिति बहुत खराब हो गया, ऐसा दुनिया को लगता है। लेकिन वो व्यक्ति बहुत तेज है, आपको मैं बता देता हूँ, नया अमेरिका बनाने का है। और नई व्यवस्था जब भी बनेगी तो पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त करके ही बनेगी, ये बात आप समझिए। अब जिसको पुरानी व्यवस्था से प्यार है वो तो बोलेगा भाई बहुत बड़ा मंदी आ रहा है, और जो नई व्यवस्था देख रहा है वो बोलेगा भाई साहब कमाल तो होगा, तकलीफ तो होगा लेकिन कमाल करेगा बंदा।
तो अभी देखना है इन दोनों के बीच में आखिर किधर की तरफ ऊँट किस करवट बैठता है। बाकी भारत का स्टैंड काफ़ी मजबूत से रखा जा रहा है और बिल्कुल सही है। इतना ही कहकर भारत शेयर मार्केट भी अच्छा है और सब ठीक है। इतना होने के भारत में अब जो शेयर मार्केट की जो गिरावट है साहब, वो भारत के इंटरनल कारण से नहीं गिरेगी फिलहाल। वैश्विक जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।